हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गीतांजलि नॉलेज क्लासेज में। आप सब कैसे हैं? भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सब स्वस्थ रहे और आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई अच्छी खासी चल रही होगी। कल हमने पॉलिटी में पढ़ा था भारत शासन अधिनियम 1909। आज हम पढ़ेंगे भारत शासन अधिनियम 1919। देखिए, भारत शासन अधिनियम 1919 को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। समझ गए? हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार आपको पता होगा, मैंने कल बताया था आपको। जो नाम पहले होगा वो भारतीय राज्य सचिव होगा और जो नाम दूसरा होगा वो भारत का वायसराय होगा। ठीक है, इस अधिनियम को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जानते हैं। इस अधिनियम में क्या क्या कार्य हो उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए, इस अधिनियम में सबसे पहले क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ। अब उस द्वैध शासन में क्या क्या था, क्या क्या कार्य थे, वो बताया। तो पहले ये लिखिए पॉइंट, प्रांतों में द्वैध शासन लागू प्रथम बार। ठीक है, प्रांतों में द्वैध शासन। प्रांतों में द्वैध शासन, इसमें क्या था, इसे दो तरीके से बांटा गया। इसमें एक हस्तांतरित और आरक्षित। कैसे बांटा गया? हस्तांतरित और आरक्षित, वो बस आपको सुनना है, लिखना नहीं है। हस्तांतरित क्या था? हस्तांतरित का जो शासन था सीधा वायसराय के हाथ में था। वह मंत्रियों की सहायता से उस पर कार्य कराता था और उस पर शासन करता था। जो आरक्षित था उसमें वह कार्यपालिका की सहायता से शासन करता था। हस्तांतरित में मैं बता दूं, हस्तांतरित में जो मंत्री थे वे विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, बट आरक्षित में जो कार्यपालिका थी वो विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी नहीं थी। ये द्वैध शासन का कार्य था। इसमें और क्या कार्य हुए सुनो। पहले इसी अधिनियम के तहत पहली और प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था हुई। आप ये लिखिए, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन व्यवस्था। ठीक है, आपको ये लिखना, जो मैं बोल रहा हूं सिर्फ आपको ध्यान से सुनना कि मैं बता क्या रहा हूं, आपको क्या क्या बातें बता रहा हूं। ठीक है, ये हुआ। उसके बाद एक कार्य और क्या कार्य है, वायसराय की जो कार्यकारी परिषद थी, उसमें 6 सदस्य थे। 6 में से 3 सदस्य भारतीय होने थे, बट उसमें भी एक कंडीशन थी, जो कमांडर इन चीफ का जो पद था वो भारतीयों को नहीं मिलना था। वो कोई भारतीय नहीं हो सकता। उन 6 में 3 तो भारतीय हो सकते थे, बट जो कमांडर इन चीफ का जो पद था वो भारतीय को नहीं मिलना था, वो किसी अंग्रेज को ही मिलना था। ठीक है, ये हो गया। और क्या हुआ कि इन्होंने ये लिखने की बात है, अगर आप कहते हो कि मैं वो लिखूं कार्यकारी में 3 भारतीय थे तो लिख लूंगा, अपने आप से लिख लेना, ये याद रखना। ठीक है, इसमें एक और काम हुआ, जैसे 1909 में इन्होंने सांप्रदायिक व्यवस्था लागू थी, ऐसे इसमें की। तब तो मुसलमानों के साथ की थी इन्होंने। अब क्या क्या, अब सिख, भारतीय ईसाई, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था करके उसका जो है विस्तार किया सांप्रदायिक व्यवस्था का। समझ गए? इन्होंने यहां भी सांप्रदायिक व्यवस्था दिखाई कि सिखों को, पहले तो इन्होंने मुसलमानों को अलग करा, अब इन्होंने सिखों को, जो भारतीय ईसाई थे, जो भारत में जैसे जब जो है 1813 में जो मिशनरी आई थी, उन्होंने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करा था, कुछ ईसाई बनाए थे भारतीय, तो उन ईसाइयों को इन्होंने अलग करा। ठीक है, समझ गए आप मैं क्या बता रहा हूं, कि जब 1813 जो एक्ट था, 1813 में जब मिशनरी आई तो उन्होंने जो है अपने धर्म का प्रचार और प्रसार किया।
और उन्होंने जो ईसाई बनाए थे भारतीय ईसाई कहलाए। ठीक है, इन्होंने सिखों, भारतीय ईसाइयों और आंग्ल भारतीय, ठीक है, आंग्ल भारतीय और यूरोपीय को पृथक निर्वाचन व्यवस्था लागू की और सांप्रदायिक चुनाव व्यवस्था का विस्तार किया। ठीक है, ये आगे समझ में। और क्या हुआ जो लिखने लायक है, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। समझ गए, 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। ये हो गया। ये क्या है, सिविल सेवा के लिए जो अब से पहले क्या था, 1926 से पहले जो सिविल सेवा यानी जो आईएएस बनते थे, आईपीएस बनते थे, उन्हें जो परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता था लंदन। बट अब इन्होंने 1926 में क्या किया कि उसका जो है लोक सेवा आयोग का गठन किया और उसका मुख्यालय भारत में बना दिया। अब जो परीक्षा थी 1926 के बाद की परीक्षा सारी भारत में हुई आईएएस के लिए। समझ गए, जो सिविल सेवा के लिए है, ये लिख भी देता हूं मैं। ये कार्य इसमें हुई है। ठीक है, अब ये यहां तक समझ में आया। अब जो कार्य हुए मैं और भी बताता हूं और क्या क्या हुई। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। अगर आपने नोट नहीं किया तो आप प्रिंट वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं फिर। उन्नीस सौ सत्ताईस में साइमन आयोग भारत आया नवंबर में। ठीक है, साइमन आयोग के बारे में आपने पढ़ा होगा। पहले तो 1919 बता दूं। 1919 में दो तीन घटनाएं एक हो गई जो वैसे तो मॉडर्न हिस्ट्री के, फिर मैं आपको बता देता हूं जो आप मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ोगे यानी आधुनिक भारत में। एक तो रोल एक्ट लागू होने से जैसे काला कानून है कि फिर 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग जो नरसंहार हुआ वो भी 1919 में हुआ। ठीक है, यहां तक बात आ गई। उसके बाद में 1927 में साइमन आयोग आया। जो साइमन आयोग था इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था। इसका विरोध आपने सुना होगा, लाला लाजपत राय इसका विरोध कर रहे थे लाहौर में, और उनकी जब पुलिस के डंडों से पिटाई हुई थी कुछ दिन बाद वे जो है शहीद हो गए थे, एक्सपायर हो गए। ठीक है, एक और पॉइंट है इसमें 1932। 1932 में क्या हुआ, सांप्रदायिक अवार्ड, ये सर कम्युनल भी अवार्ड कहते थे। समझ गए, ये तो सांप्रदायिक अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड। 1932 में एक अवार्ड दिया गया, सांप्रदायिक अवार्ड है, कम्युनल अवार्ड का बोला जाता है। उस टाइम ये पूछा जाता है कि जब 1932 में आपसे पूछा जा सकता है कि 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड के समय में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। इस बात का ध्यान रखना, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, आपके जीडी से लेके आईएएस तक पूछा जाता है कि 1932 में सांप्रदायिक अवार्ड के समय भारत का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। वे लिख लो रमजे मैकडोनाल्ड। अगर याद भी ना आए आपके नाम तो आप मैगडी में आप बर्गर खाते होगे, क्योंकि मैगडी का बर्गर मोस्टली सबसे बेहतर है, और तो मैं भी नहीं खाया मैं मैगडी के अलावा। तो मैगडी का बर्गर है तो मैगडी यानी मैकडोनाल्ड। तो उससे याद करना कि 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड के समय में मैगडी साहब से यानी मैकडोनाल्ड, रमजे मैकडोनाल्ड उनका नाम था। ठीक है, ये जो भारत शासन अधिनियम है हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस महत्वपूर्ण क्यों है कि इसी अधिनियम के तहत
हमारे संविधान की रचना हुई है और इसका मोस्टली हिस्सा हमारे संविधान में हूबहू कॉपी किया गया है। समझ गए? यह अधिनियम हमारे, और सब तो कुछ हिस्से इधर से उधर से लिया है, बट सबसे ज्यादा इसी का ही हिस्सा है। समझ गए आप? इसमें क्या क्या था? एक विस्तृत दस्तावेज, यानी बहुत लंबा चौड़ा दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद या धाराएं, वह 10 अनुसूचियां थी। समझ गए आप? इसमें 321 तो धाराएं थी, 10 अनुसूचियां थी। ठीक है? इसमें जो है तीनों, हमारे यहाँ जो सूची है पढ़ते हैं, आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा आगे पढ़ोगे। एक तो संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, वे तीनों सूची थी। उनमें मैं आपको बता देता हूँ कितने विषय थे, ये याद रखना। संघ सूची में जो है आपके 59 विषय थे। राज्य सूची में आपके 54 विषय थे। और जो समवर्ती सूची 36 थे। समवर्ती सूची में आपके 36 विषय थे। ठीक है? आया समझे? सम सूची में 59, राज्य सूची में 54 और समवर्ती सूची में 36 विषय थे। और इन सब की जो शक्तियां थी वो सीधी वायसराय के हाथों में थी। ये आ गया, ये हो गया। यानी ये जो अधिनियम है हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इसका अधिकतर जो हिस्सा है वो हमारे संविधान में हूबहू कॉपी किया गया है। सबसे पहली बात यह। दूसरी बात, इसमें क्या है, बहुत बड़ा एक जो दस्तावेज था, जैसे हमारे संविधान भी बहुत बड़ा दस्तावेज है, जो है दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, इस तरह भी यो भी बहुत बड़ा दस्तावेज था। इसमें 321 अनुच्छेद थे, 10 अनुसूचियां थी। जैसे हम अब भी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हैं, यानी संविधान में पढ़ते हैं, 3 प्रकार की अनुसूची। ये तीनों प्रकार की अनुसूची भी थी। संघ सूची थी, राज्य सूची थी और जो है समवर्ती सूची। संघ सूची में 59 विषय थे, राज्य सूची में 54 थे, समवर्ती सूची में 36 थे। कि समवर्ती सूची पे राज्य का भी अधिकार होता है और संघ का भी। ठीक है? इसके बाद इसमें क्या हुआ कि जो 1919 में प्रांत में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिएगा। ठीक है? जो प्रांत में द्वैध शासन लागू होता उसे समाप्त कर दिएगा। समझिए? जो प्रांतों में द्वैध शासन था उसे समाप्त कर दिया गया। हो गए? आपकी समझ में यहां तक है? आप लिखिए, क्योंकि जगह थोड़ा सा वो है, नीचे में लिखना चाहता कभी आएगा। ठीक है? आपने लिख लिया होगा, इसे मैं साफ कर दूं। प्रांत में द्वैध शासन था। इसके बाद इसी अधिनियम में इन्होंने क्या कहा, केंद्र में द्वैध शासन की व्यवस्था हुई। इन्होंने प्रांतों का तो द्वैध शासन समाप्त कर दिया, बट केंद्र में द्वैध शासन लागू कर दिया। समझ गए? इस अधिनियम में क्या हुआ कि प्रांतों का द्वैध शासन खत्म होगा, केंद्र में द्वैध शासन आगा, जैसे राज्यसभा लोकसभा। समझ गए? ये द्वैध शासन होगा।
उसके बाद इसमें क्या हुआ कि कुछ राज्यों में उन्होंने द्वैत शासन यानी विधानसभा और विधान परिषद, आपने देखा होगा जैसे यूपी में विधानसभा भी है विधान परिषद भी है, मुंबई में विधानसभा भी विधान परिषद भी है, बिहार में विधानसभा भी है विधान परिषद भी है। उस समय भी 6 स्टेट थे जिनमें विधान परिषद और विधानसभा थी, आज भी 6 स्टेट है जिनमें विधानसभा विधान परिषद है। इन्होंने उन्हें कुछ 6 स्टेटों को जो है विधानसभा विधान परिषद की व्यवस्था दी, परंतु में कुछ जो है उन्होंने एक लिमिट भी लगाई, सीमा भी लगाई। ठीक है, अब उन्हें याद करो वे कौन कौन से हैं जिनमें विधान सभा विधान परिषद थी। इनका एक फॉर्मूला याद करो, ए बी 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 एम और एस। समझ में आ गया? इसे थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि इन्हें जो है उनके नीचे स्टेट का नाम लिखना पड़ेगा, बीच बीच में। अगर आपके याद रहे तो सबसे इजी है कि ये याद करो जिन्हें विधान देखो, एक तो था असम, बी था बिहार, इस बी था बंगाल और इस बी था बंबई और इस एम था मद्रास जिसे हम आजकल चेन्नई के, और इस एस था संयुक्त प्रांत जिसे हम यूपी के। समझ गए कितना इजी हो गया? यानी ए बी 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 एम एस यानी ए ट्रिपल बी एम एस हो गया। इन 6 स्टेट में द्वैत शासन व्यवस्था लगी, बट परंतु उनमें भी कुछ सीमाएं थी, कुछ उनमें एक जो है शर्तें थी जिसके आधार पर ये लगी। ठीक है, और जो अभी फिलहाल के है विधानसभा विधान परिषद है वे ए बी एम के टी यू। ए थे आंध्र प्रदेश, बी थे बिहार, एम थे महाराष्ट्र, के थे कर्नाटक, टी थे तेलंगाना, यू थे उत्तर प्रदेश। ठीक है, जो प्रेजेंट में जिनमें विधान सभा विधान परिषद है वे 6 स्टेट है, ए बी एम के टी यू। ए से तो आंध्र प्रदेश होगा, बी से बिहार होगा, एम से महाराष्ट्र होगा, के से कर्नाटक होगा, टी से तेलंगाना और यू से उत्तर प्रदेश। याद रखियो उस टाइम ये ए बी बी एम एस था, अब ए बी एम के टी यू, अब है ए बी एम के टी यू। ठीक है, यानी मैं फिलहाल का भी बता दिया जहां फिर प्रेजेंट में विधानसभा विधान परिषद है, यानी जहां द्विसदनीय व्यवस्था है मैं वो भी बता दिया, वे भी स्टेट आपको बता दी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये आपने नोट कर लिया होगा या सुन लिया होगा, अब आगे चलते हैं। अब क्या हुआ, जब हमने कुछ शर्तें थी, ठीक है, उसके बाद क्या है 1935 अधिनियम के तहत ही जो है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। यानी नोट छापने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, ये आ गया आपका। और एक बात मैं बताने भूलूंगा, शासन अधिनियम 1935 में इन्होंने क्या किया कि भारतीय संघ की स्थापना की, परंतु हुआ क्या, जो भारत में रियासतें थी उन्होंने भारतीय संघ में शामिल होने से मना कर दिया, तो वो ऐसा 1935 अधिनियम में ऐसा नहीं हो पाया। ठीक है, अब सुनो, अब आगे बढ़ते। 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। ठीक है, और एक पॉइंट हो रह गया आपका 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना हुई।
के, इसी अधिनियम के तहत संघ न्यायालय यानी जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी स्थापना भी 1937 के अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, 1935 में यही आपके लिए महत्वपूर्ण था, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम अगली जो क्लास लेंगे वो जो है संविधान सभा से शुरू करेंगे कि हमारा संविधान कैसे बना, क्या हुआ, उससे शुरू करेंगे। 1940 संविधान सभा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।